आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि गंदम की 60 से 65 मन पैदावार हासिल करने के लिए, 70 मन पैदावार हासिल करने के लिए कौन सी खाद कब किस वक्त और कितनी मिकदार के अंदर हमें इस्तेमाल करनी चाहिए, इसके हवाले से हम लोग वीडियो के अंदर बात कर रहे होंगे। नाज़रीन, सबसे पहले जो हमारे खाद इस्तेमाल करने का टाइम होता है वो होता है बुआई का। जब हम गंदम की बुआई कर रहे होते हैं, चाहे वो आप छट्टे के साथ करें या ड्रिल के साथ करें, तो आपने कोशिश करनी है कि आधा बैग या एक बैग डीएपी आप जमीन की तैयारी के अंदर डाल दें, ताकि शुरू के अंदर जितनी भी पौधे की फास्फोरस की जरूरत हो वो स्टार्टिंग के अंदर पूरी हो जाए। क्योंकि जो फास्फोरस होती है इसने पौधे की जड़ों की ग्रोथ करानी होती है, इसने पौधे की शगुफा साजी करवानी होती है। तो इसके लिए आपको चाहिए कि आप शुरू के अंदर फास्फोरस जितनी भी आपने इस्तेमाल करनी है वो जमीन की तैयारी के अंदर डाल दें। हो सके तो यहाँ पर आप पोटाश, एसओपी, एमओपी, इनमें से जो भी आप पोटाश आपको मिलती हो वो पोटाश आधा बैग आप यहाँ पर जरूर डालें, तभी आप बाद में जाके एक अच्छी पैदावार आप लोग हासिल करेंगे। इसके बाद जब हम पानी पहला लगाते हैं, पहला पानी हम 20 से 30 दिन के दौरान लगा रहे होते हैं, इस पानी के ऊपर आपने एक बैग यूरिया का डालना है और इसके साथ एक बैग आप नाइट्रोफास का आप इस्तेमाल कर लें। अगर एक बैग नाइट्रोफास का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आपने आधा बैग नाइट्रोफास का आपने इस्तेमाल करना है। अगर शुरू के अंदर आपने डीएपी का इस्तेमाल नहीं किया तो यहां पर आपने डीएपी का इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि आपने 1.5 बैग नाइट्रोफास का आपने इस्तेमाल करना है। और कोशिश करें कि यहां पर आप 3 किलो सोना बुरान जो आ रहा होता है उसका भी आप इस्तेमाल करें, ताकि जितनी भी शगुफा सादी हमने हमारी बेहतर से बेहतर हो सके खादों के यहाँ पर इस्तेमाल की वजह से वो हम इस्तेमाल करें, ताकि हमारी शगुफा सादी जो है वो बेहतर तरीके से हो सके। गंदम की जितनी ज्यादा बेहतर तरीके से शगुफा सादी होगी उतनी ही हम अच्छी पैदावार उससे हासिल कर सकते हैं। इसके बाद जो आपने अगले पानी की तरफ चले जाना है, दूसरा पानी जब आप लगाते हैं उससे पहले हम लोग हर्बिसाइड यानी कि जड़ी बूटी मार वगैरह का स्प्रे कर चुके होते हैं। हमारी जो फसल होती है वो बाज़ जगहों पर स्ट्रेस के अंदर आ जाती है, हमारी फसलात के ऊपर पराहट सी नजर आ रही होती है। उस पराहट को खत्म करने के लिए, फसल की ग्रोथ को तेज करने के लिए, उसकी ब्रोथिंग नशोनुमा को तेज करने के लिए दूसरे पानी के ऊपर आप आधा बैग जो है वो आप लोग यूरिया का लाजमन इस्तेमाल करें। इससे आपकी जितनी भी खेत के अंदर हर्बिसाइड यानी कि जड़ी बूटी मार दवाई के इस्तेमाल की वजह से जितनी भी पराहट आई होगी वो सारी की सारी खत्म हो जाएगी। खत्म होने के बाद जो हमारी फसल है वो आपको सरसब्ज शिजाब नजर आएगी और उससे आपकी फसल की जो ग्रोथ है, जो बढ़ोतरी है, वो भी तेज हो जाएगी। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपने आधे बैग का आपने इस्तेमाल करना है। इसके बाद जब हमारी फसल 80 दिन पर पहुंच जाती है, गोप के हाथ के करीब पहुंच जाती है, तो यहाँ पर जो आप पानी लगा रहे होते हैं वहां पर उस पानी के अंदर आपने सोलबल पोटाश जो होती है 25 किलो वाली आपको एफएमसी कंपनी या किसी दीगर सिजेंटा वगैरह की कोई भी कंपनी की आपको मिलती है, आप 10 से 12 किलो आप सोलबर पोटाश को आप यहाँ पर फ्लड कर दें, आप एक अच्छी पैदावार हासिल कर सकते हैं इसके इस्तेमाल की वजह से। इसके बाद जब हमारी फसल पॉलिनेशन के मराहल के करीब पहुंच जाए उससे पहले आप लिक्विड पोटाश कैटालिक्स वगैरह ले लें या कोई और अच्छी पोटाश ले लें। 1 लीटर पोटाश का आपने स्प्रे कर देना है। अगर कोई फंजीसाइड का मसला आ जाता है तो उसके लिए आप फंगीसाइड का कोई अच्छा सा लेके उसका आपने स्प्रे कर देना है। तो इस तरीके से आप लोग जो है वो गंदम की अच्छी खासी पैदावार हासिल कर सकते हैं। ये जो खादों की तरतीब आपको बताई गई है इसको आप अपने इलाके, अपनी जमीन की नोयत को देखते हुए तब्दील भी कर सकते हैं। हो सकता है कि आपकी जमीन रेतली है, वहां पर कुछ और तरीके से आप इसकी तरतीब रख लें। अगर आपकी जमीन भारी मैरा है तो वहां पर आप उसकी कोई और तरतीब रख लें। ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि आपको पता चल जाए कि गंदम की काश्त जब हम लोग कर लेते हैं अपनी किस जमीन के अंदर हमें कितनी मिकदार के अंदर खादों की जरूरत होती है। इस वीडियो से आप अंदाजा लगा के आप गंदम की एक अच्छी पैदावार 60 से 75 मन, 65 मन, 70 मन तक आप लोग हासिल कर सकते हैं।